उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जीन एडिट टेक्नोलॉजी की मदद से क्या हम अपनी आंखों का कलर, जिस्म की रंगत, बालों का स्टाइल या जैसे भी हम खूबसूरत दिखना चाहते हैं वैसे बन सकते हैं। जैसे डिफरेंट फोटो एडिटिंग ऐप्स के जरिए आज अपनी तस्वीरों को एडिट करना निहायत आसान हो गया है, तो क्या आने वाली टेक्नोलॉजी में किसी ऐसी डिवाइस के जरिए हकीकत में ऐसा मुमकिन हो पाएगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी हैरान कर देने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस। दोस्तों, जीन्स हर जिंदा चीज में पाए जाते हैं, फिर चाहे वो जानवर हों, पौधे हों या फिर इंसान, सबको जीन्स उसके आबाओ अजदाद से विरसे में मिलते हैं। ये एक तरह से बॉडी के ब्लूप्रिंट्स होते हैं, जबकि इंसानों में इनकी तादाद 20,000 से ज्यादा पाई जाती है। जीन्स डीएनए से बने होते हैं और हमारी ज़ाहरी शक्ल सूरत, बालों और आंखों का रंग, हमारी जिसामत वगैरह का इन्हिसार इन पर ही मुनहसिर होता है। जबकि बर्थ डिफेक्ट्स या विरासत में मिली बीमारियां जीन्स की वेरिएशंस की वजह से ही होती हैं। इंसान को उसके खदोख्वाल, ज़ाहरी खूबियां, खामियां, जो कुछ भी जेनेटिकली अपने आबाओ अजदाद से मिल गया, उसे सारी ज़िंदगी उसे के साथ बसर करनी होती है और ऐसे ही नस्ल दर नस्ल जीन्स मुंतकिल होते जाते हैं। मगर आज की साइंस ने इसका तोड़ निकाल लिया है और शायद ये इस सदी की सबसे बड़ी इजाद है। ये एक जीन एडिटिंग टूल है जिसका नाम क्रिस्पर है। ये टूल दो साइंसदानों ने बनाया है, जेनिफर दोदाना जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की लैब हेड हैं और इमैनुअल चारपेंटियर जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मैक्स प्लैंक यूनिट जो कि बर्लिन जर्मनी में मौजूद है। इन दोनों को साल 2020 में अपने इस कारनामे पे नोबेल प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। जैसा कि अक्सर साइंस में होता आया है कि हादसाती तौर पे कोई अनोखी दरियाफ्त हो जाती है, ऐसे ही यहाँ भी हुआ। ये दोनों साइंसदान बैक्टीरिया पे काम कर रही थी कि वो कैसे वायरस के खिलाफ खुद से लड़ सकता है। उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा जिसको क्रिस्पर कहते हैं, वहाँ वायरस के डीएनए के टाइनी पीसेस अभी भी मौजूद हैं और उसी की वजह से वायरस दोबारा वापस आ जाता है। वायरस के डीएनए के वो टाइनी पीसेस Cas9 प्रोटीन से जुड़ जाते हैं, इसलिए साइंसदान क्रिस्पर Cas9 को जेनेटिक सीजर भी कहते हैं। रिसर्च करने वाले दोनों साइंसदानों ने सोचा कि हम फॉल्टी डीएनए के हिस्से को काट कर उसको हेल्दी डीएनए के हिस्से से बदल देते हैं। ये वो लम्हा था जब इस टेक्नोलॉजी का तस्वर वजूद में आया। ये टेक्नोलॉजी इतनी हैरान कुन है कि इससे कैंसर और बहुत सी लाइलाज बीमारियों को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। साइंसदानों ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक औरत पे किया जो ऐसे ही एक लाइलाज मर्ज में मुब्तला थी। इस औरत का नाम विक्टोरिया ग्रे है और ये यूएसए की पहली खातून है जिस पे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का ट्रीटमेंट अप्लाई किया गया और 1 साल की मुद्दत में ही उसकी बीमारी की सब अलामात मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने इस टेक्नोलॉजी को एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर सिर्फ सोमैटिक सेल्स पे इस्तेमाल किया। दोस्तों, सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी में अफजाइश नस्ल के सेल्स को छोड़ के बाकी तमाम सेल्स को कहते हैं। ऐसा इसलिए किया गया कि उसके आने वाली नस्ल में ये रद्दोबदल मुंतकिल ना हो सके। कुछ रिसर्चर्स का ख्याल है कि क्रिस्पर को इंसानी नौज़ायदा एम्ब्रियोस पे इस्तेमाल करके आने वाली नस्ल में पैदाइशी बीमारियों का खात्मा मुमकिन है, लेकिन इससे जुड़े कुछ खतरनाक हकाइक भी हैं कि अगर इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया गया तो सुपर ह्यूमंस पैदा होना शुरू हो जाएंगे। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। चाइना के एक साइंटिस्ट जियान कुई ने साल 2018 में ऐलान किया कि वो क्रिस्पर मॉडिफाइड बेबीज़ की कामयाब पैदाइश करवा चुका है। ये 2 जुड़वां लड़कियां हैं जिनका नाम लूलू और नाना है। इस खबर ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया और बहुत से मुल्कों ने टेक्नोलॉजी के इस इस्तेमाल पे पाबंदी लगा दी। उस चाइनीज साइंटिस्ट का कहना है कि लोगों को इसकी ज़रूरत है। उसने जर्म लाइन सेल्स यानी अफजाइश नस्ल के सेल्स पे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि पैदा होने वाली ट्विन गर्ल्स के फादर को एड्स थी और वो फैमिली नहीं चाहती थी कि उनकी नस्ल में ये बीमारी मुंतकिल हो। मगर पैदाइश से पहले डीएनए का ये रद्दोबदल बॉडी के हर सेल में मुंतकिल हो जाता है और फिर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता जाएगा। और अगर इस रद्दोबदल के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हुए तो आने वाली सारी नस्ल तबाह हो जाएगी, जो कि इंसानी बका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।
اس ٹیکنالوجی کے تحت لوگ پری ڈیزائنڈ بچے پیدا کرنا شروع کر دیں گے، جن کی آنکھیں، بال، خوبصورتی وہ اپنی مرضی سے طے کریں گے۔ نہ صرف خوبصورتی، لوگ چاہیں گے کہ ان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد ہلک جیسا طاقتور بن جائے۔ اس ٹیکنالوجی کے خطرناک نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے 75 ملکوں نے اس ٹیکنالوجی کو انسانی افزائش نسل کے سیلز پہ استعمال کرنے پہ پابندی عائد کر دی ہے، مگر جانوروں اور پودوں کی افزائش نسل پہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے آج بھی ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، دیکھا جائے تو جو انسان ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، اس سے اس کی رضامندی نہیں لی جا سکتی، اور پیدائش سے پہلے ہی اس کے ہونے والے جسم سے یہ چھیڑ چھاڑ کرنا جائز نہیں لگتا۔ اس لیے اس چائنیز سائنٹسٹ کا اس ٹیکنالوجی کا نسل انسانی پہ استعمال کرنا جرم مانا گیا، اور اسے 3 سال کی قید اور ساری زندگی میڈیکل فیلڈ میں کام کرنے پہ پابندی کی سزا سنا دی گئی۔ اور وہ دونوں ٹوین گرلز جو اس ٹیکنالوجی سے پیدا ہوئیں، کوئی نہیں جانتا کہاں ہیں اور کیسی ہیں۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ کرسپر کی مدد سے بہت کچھ ممکن ہے، اور یہی اس کی پاور ہے جو دنیا کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، مگر اس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال آنے والی نسل انسانی کو تباہی کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ جیسا کہ موویز میں ہم دیکھتے ہیں سپر ہیروز کو، جو کہ بہت سی خوبیوں اور طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ہر انسان چاہے گا کہ اس کے پاس ایسی طاقتیں آ جائیں۔ لیکن ہم نہیں جانتے کہ آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں پردے کے پیچھے اس کرسپر ٹول کا استعمال کس طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ شاید ابھی کچھ اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ سیکرٹلی اس کا استعمال کر رہے ہوں، اور شاید آنے والے وقت میں میڈیکل فیلڈ کے بعد اس ٹیکنالوجی کا استعمال بیوٹی انڈسٹری میں بھی کیا جانے لگے۔ ہماری اگلی ویڈیو اسی کے متعلق ہے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے نجی سطح پہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال شروع ہو چکا ہے۔ فرینڈز، آپ کو یہ کرسپر ٹیکنالوجی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ بہت جلد ایک انفارمیٹیو اور حیران کر دینے والی ویڈیو لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔